नमस्कार किसान भाइयों, A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गन्ना फसल में नीम के फल व सरसों की खली का प्रबंधन कैसे करें, क्या मात्रा रखें, इनसे कौन कौन से तत्व हमारी गन्ना फसल को मिलते हैं और क्या क्या लाभ उसको होते हैं। किसान भाइयों, गन्ना बंधाई के बाद हम अपनी गन्ना फसल में ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो भी करते हैं वो चुनिंदा ही होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा लक्ष्य अपनी गन्ना फसल को टॉप बोरर जैसी बीमारियों से बचाने का होता है। तो मैं यहाँ आपको ऐसे ही खाद बताने वाला हूँ जो गन्ना फसल की बढ़ोतरी भी करे व कीड़ों से भी उसकी रक्षा करे। जब गन्ना बंधाई हो जाती है उस समय सरसों की खली व नीम के फल हमारी फसल के लिए एक अच्छा विकल्प है। पहले हम देखते हैं कि सरसों की खली में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसमें फास्फोरस, जिप्सम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और जो तत्व कम मात्रा में होते हैं वे हैं बोरोन, आयरन, जिंक, सल्फर, मैग्नीज और भी कई तत्व इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं नीम के फल की, जिसे आप निमोली के नाम से भी जानते हैं। यह गन्ना फसल के लिए कई तरह से रामबाण का काम करता है। इसके प्रयोग से गन्ना फसल पर गहरा हरा रंग तो आता ही है, साथ ही यह एक कीटनाशक के तरह भी काम करता है। यही कारण है कि अब यूरिया पर भी नीम के तेल का कोट आने लगा है, जिससे यूरिया का असर कहीं ज़्यादा हो गया है। सरकार चाहती है कि नीम के कोट से यह कीटनाशक का काम भी करेगा, जिससे किसान दवाइयों का प्रयोग अपनी खेती में कम करने लगेंगे। नीम की निबोली के प्रयोग से गन्ना फसल में उड़ने वाले कीटों का नियंत्रण तो होता ही है और काफ़ी हद तक यह पोक्का बोइंग व टॉप बोरर को भी रोकने में मददगार है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो 1 एकड़ गन्ना फसल के लिए हमें 25 केजी सरसों की खली लेनी होती है और साथ ही 5 केजी नीम की निबोली भी लेनी होती है। नीम की निबोली को यह ध्यान रखना होता है कि यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो वे पकी हुई होनी चाहिए। अब इन दोनों मात्रा को लेकर बारीक पीस लेते हैं। सरसों की खली व नीम की निबोली इन दोनों को अलग अलग पीसते हैं और आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इन्हें गन्ना खेत में कतारों के बीच बिखेर देते हैं और पानी लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि गन्ना फसल में इसका असर आना शुरू हो गया है। यह पूर्णतः ऑर्गेनिक है। इसका असर गन्ना फसल में धीरे धीरे व लंबे समय तक आता रहता है। इसके प्रयोग का एक दूसरा तरीका भी है। इसमें सरसों की खली व नीम की पकी हुई निबोली लेते हैं व इन्हें बारीक पीसकर एक बड़े बर्तन में भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद इसे 5 दिनों तक कहीं छायादार स्थान पर रख देते हैं और कपड़े से बर्तन के मुंह को ढक देते हैं। इस 5 दिन के दौरान बर्तन को हिलाना नहीं है। 5 दिनों के बाद गन्ना खेत में पानी चला देना है और इस बड़े बर्तन को पानी चलने वाली नाली पर रखकर एक पाइप की मदद से घोल को पानी में छोड़ते रहना है। इस प्रकार से यह पूरे खेत में फैल जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे केंचुए भी नहीं मरते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार इन दोनों का प्रयोग करके जहां अपनी फसल को कई पोषक तत्व मिल जाते हैं, वहीं कीटों पर भी नियंत्रण में यह मददगार साबित होता है। और अंत में हर बार की तरह कृषि समाचार यह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कृषि यंत्रों पर 50 से 80% छूट के लिए प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन 5 अगस्त 2020 11 बजे से प्रारंभ हो रही है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।